लवली आनंद ने मेरे परोक्ष में कोई कमी नहीं रखी, अदालत और कानून में अपना यकीन जताया। कि राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त है ना परमानेंट दुश्मन है। बिहार का बच्चा बच्चा अवगत है कि जी कृष्णैया मामले में मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। नमस्कार, न्यूज 18 बिहार की इस खास पेशकश में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद अमृतराज और आज हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है, राजनीतिक शख्सियत जिन्हें शायद ही बिहार की सियासत में कोई ना पहचानता हो। जी हम बात कर रहे हैं आनंद मोहन की। आनंद मोहन इस वक्त एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए पैरोल पर बाहर है और उनका पूरा परिवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अब चूंकि पैरोल की मियाद खत्म हो रही है तो उसके पहले न्यूज 18 पर आनंद मोहन का पूरा परिवार मौजूद है और हम कोशिश करेंगे हर उन सवालों का जवाब लेने की जिसे जनता भी जानना चाहती है, जो आनंद मोहन के समर्थक है वो भी जानना चाहते हैं। आनंद मोहन जी से ही सबसे पहले सवाल ले लेते हैं। आनंद जी, आप लंबे समय के बाद पैरोल पे आप बाहर आए, पहले वो बताइए कि जब आपको जानकारी मिली कि आपको पैरोल मिला और परिवार से मिलने जाना है, वो पल कैसा था? अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा लगा। आज़ादी सबको प्रिय है और पहले से हमने जो आवेदन दिया था तो जो नियमावली है जेल का, कारा हस्तक जो है, वो कहता है कि बेटी की शादी में, बेटे की शादी में और कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें पैरोल का प्रावधान है। तो सरकार से भी उम्मीद थी और इसलिए मैं आशान्वित था कि पैरोल मिलेगा। आनंद जी, बहुत लोग ये जानना चाहते हैं, जो नई पीढ़ी है, जिन्होंने वो पीढ़ी नहीं देखा है, वो जानना चाहते हैं कि 90 के दशक में आप राजनीति में काफ़ी शिखर पे पहुंचे और आपकी गूंज बिहार की सियासत में काफ़ी गहरे तक सुनाई पड़ी, लेकिन एक घटना घटती है और उस घटना में आपको आजीवन कारावास की सजा हो जाती है। जब तत्कालीन डीएम थे जी कृष्णैया, उनकी हत्या हो जाती है और उसका आरोप आप पे लगा। क्या वो माजरा था? चूंकि आपसे बेहतर वो कोई नहीं बता सकता, क्या वो मामला था और कैसे आप कानून के शिकंजे में फंस गए? देखिए, बिहार का बच्चा बच्चा अवगत है कि जी कृष्णैया मामले में मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। नियति को यही मंजूर था, हमने भी स्वीकारा। अदालत और कानून में अपना यकीन जताया। हमारी जो शासन पद्धति है लोकतांत्रिक, वो दुनिया की सबसे अच्छी पद्धति है। हमारे जैसे लोग जिनकी कई कई पीढ़ियां आज़ादी के आंदोलन में खप गई, इसी आज़ादी के लिए, इसी स्वाधीनता के लिए और इसी लोकतांत्रिक पद्धति के लिए, लोकतंत्र और आज़ादी के लिए हमारी पीढ़ियों ने, पूर्वजों ने, पुरखों ने कुर्बानियां दी। हमें तो मानना ही था, स्वीकारना ही था ना। तो हमने स्वीकारा, पूरे धैर्य से स्वीकारा इस बात को। लेकिन ये जो कुछ हुआ, बिहार का कोई लीडर नहीं बचा जिन्होंने समय समय पर विभिन्न मंचों से ये नहीं कहा कि आनंद मोहन निर्दोष है। बावजूद इसके मैं जेल में था, हूँ। अस्थायी निर्मुक्ति है, ये पैरोल है, अस्थायी नहीं है। उम्मीद है कि जल्द अस्थायी भी कुछ हो ना। तो जो बाकिया हुआ, 3,500 FIR का था, मैंने कहा था, 3,500 की क्रुद्ध भीड़ ने एक डीएम जी कृष्णैया की पीट कर, ईंट से, पत्थर से, बाद में गोली का भी इल्जाम लगा कि 3 गोलियां मारी गई, तो मार दिया गया। दुर्भाग्यपूर्ण रहा। बहुत उभरता हुआ कुशल प्रशासक था, ईमानदार प्रशासक था, सारे लोग जानते हैं इस बात को। इस घटना ने 2 परिवार को बिखेर दिया पूरी तरह से। एक स्वर्गीय डीएम जी कृष्णैया के परिवार को, उमा कृष्णैया के परिवार को, दूसरा आनंद मोहन और लवली आनंद के परिवार को।
उमा कृष्णैया तो अपने बच्चों को पालते बढ़ते सब कुछ देखा, हमने तो अपने बच्चों को बढ़ते भी नहीं देखा। लवली जी, आप आनंद मोहन जी जब जेल में थे तो आपने पिता का भी रोल अदा किया, आपने एक माँ का रोल भी अदा किया, और कैसे वो पल आपने संभाला? कितनी मुश्किल थी? आसान नहीं था वो पल? वो पल तो बहुत ही मुश्किल का समय था, लेकिन हमें भरोसा, ईश्वर पर भी भरोसा, लोगों का अपार स्नेह, ये सब मिला, और हमें लगता था कि मतलब इतने सारे लोगों की शुभकामना है, आशीर्वाद है, और हम चल रहे थे, और हमें बच्चों पर भी यकीन था। बहुत मुश्किल का समय था, और बच्चे ने भी अपने को उस तरह से मजबूत किया, और समय समय पर हम भी, माँ बाप का जब किसी नारी पर जब वो मुसीबत का पहाड़ पड़ता है तो वो अपने को बहुत ही ज्यादा अपने को मजबूत पाती है। तो हमारे पास बहुत सारा मिसाल हमारे सामने थी, एक से एक मिसाल अपने देश में जो हुआ है, जो कुर्बानी दी है, जो अपने को मजबूत किया है, वो सब हमने इतिहास को जो पढ़ा है उससे हमने प्रेरणा लेकर के हम अपने को मजबूत किया, और बच्चों को भी उस राह पर चलने के लिए प्रेरित भी किए, और खुद को ये लोगों ने अपना ये समझ करके अपने को संभाला। जिम्मेदारी, हाँ, बड़ा होने के कारण चेतन जी पर तो ज्यादा जिम्मेवारी थी, और ये छोटों को भी देखना, भाई बहन को देखना, और हर तरह से हम चाहे लगा कि एकदम ईश्वर की कृपा हम लोग के ऊपर रही है निश्चित रूप से। चेतन जी, चूंकि आपके लिए भी बेहद भावुक पल है, क्योंकि लंबे समय के बाद आपके पिताजी बाहर आए हैं, वो पल हमको जरा बताइए कि जब आप विधायक बने, और विधायक बनने के बाद अपने पिताजी से जब मिलने आप गए, आपका नहीं उनका रिएक्शन क्या था? अब पहली बार हम शायद अपने पिता की आंखों में आंसू देखे थे उस समय। हमको तो याद है कि खुशी के आंसू खुशी के आंसू थे, और बड़ा ही भावुक पल था उस टाइम। हमको याद है कि भागलपुर में मुलाकात हुई थी, प्रोसेस जो होता है जेल का वो करके हम लोग अंदर पहुंचे थे, तो वहाँ पर मुलाकात हुई थी। और क्या बोला था उन्होंने सबसे पहला शब्द आपको जीतने के बाद, जब एक विधायक बेटा को अपने सामने देखा? नहीं, हमको लगता है कि वो खुशी के आंसू ही बहुत कुछ बयां कर दिया था, उसमें कुछ बोलने की उस समय जरूरत तो हमको नहीं लगती। बाहुबली, जो आपको कहा जाता है कि आनंद मोहन बाहुबली थे, और आज भी कई बार आपका परिचय लोग इसी से देते हैं कि बाहुबली आनंद मोहन, तो बाहुबली आनंद मोहन अपने सामने अपने विधायक बेटे को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाए। देखिए, मैंने पहले ही कहा ये खुशी के आंसू थे, और बाहुबली लगातार मीडिया ने, प्रिंट या फिर चैनल चलाते रहे, इसके लिए हमको कोई अफसोस या शिकायत नहीं है। बाहुबली होना कोई बुरी बात नहीं है, बशर्ते कि अपनी ताकत का इस्तेमाल जो वंचित है, जो दमित हैं, जो शोषित हैं, उसके लिए और अन्याय अनाचार के खिलाफ ना अगर बाहुबल का प्रयोग हो तो ये अच्छी बात है ना। हर युग में ऐसा होता रहा है ना, और इसलिए बाहुबली का जो कुछ चस्पा हुआ ना, तो इसको मैं बुरा भी नहीं मानता ना, लेकिन कोई ये नहीं अफसोस इस बात का है कि मेरी लिखी कहानियां CBSE में चल रही है ना, पर्वत पुरुष दशरथ। उस पे तो हम आनंद जी आपके पास आएंगे ही, लेकिन इस वक्त आपकी बेटी भी आ चुकी है। नमस्कार आपका भी। पापा को आप लोग बच्चे से बड़े हो गए, आपकी शादी भी होने वाली है, पापा को आपने बड़े होते नहीं देखा, कैसा वो पल कैसे गुजरा है, कुछ बताएंगे आप? अपनी कुछ याद बताएंगे? काफ़ी मुश्किल था, स्पेशली क्योंकि मैं बाहर थी और भैया और मेरे छोटे भाई दोनों हॉस्टल में थे, और मैं ये बोल के बाहर आई थी कि मुझे अब से घर में ही रहना है, और इसीलिए मैं बोर्डिंग स्कूल से निकली जिद करके। और उसके बाद फिर जब ये सब हुआ तो मीडिया का एक मैं जो कहना चाह रही हूँ, मुझे बहुत टाइम से कहना भी था ये चीज़ कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मीडिया की, और मैं उस टाइम
8th स्टैंडर्ड में थी और मासी थी अकेले, और जब ये सब हुआ तो उन्होंने पूरा पब्लिश कर दिया कि हाँ कौन से क्लास में हूँ, कौन से स्कूल में हूँ, कितने लोग रहते हैं घर पे, कहाँ है घर और दैट। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि मीडिया डिस्टर्ब के अलावा मेरे ख्याल से मीडिया का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप किसी की इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज ना करें। और एक बात मैं बताता हूँ कि जब मेरा भाई अभी बीच में इंग्लैंड में गया था, उधर से वापस आया, तो जब हम दोनों साथ रहते हैं तो मेरा बल बढ़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि चलो एक तरफ अगर मैं कहीं मूवमेंट कर रहा हूँ तो दूसरे तरफ मेरा भाई है संभालने के लिए। चाहे अगर शिवहर और सहरसा देखा जाए तो अगर मैं शिवहर में मूवमेंट कर रहा हूँ, शिवहर के लोगों को के बीच में हूँ, तो सहरसा और बाकी कोसी एरिया में संभाल लेते हैं, तो बहुत बल मिलता है छोटे भाई के रहने से। कितना अच्छा लगता है आनंद जी जब आपके दोनों बेटे और बेटियां इतने समझदारी वाली बात करती हैं, और हमको लगता है कि उनसे पहले ये लोग मैच्योर भी हो गया। बिल्कुल, परिस्थितियों ने सब कर दिया। मैं समझता हूं कि अगर जिस तरह से हम लोग सांसद विधायक थे, मेन स्ट्रीम की राजनीति में थे, आप सब जानते हैं, नाम यश काफी मिला हुआ था, और इन लोगों को मैं देखता था कि गार्ड लेके गया, गाड़ी तक पहुंचाया, रिजर्वेशन करवाया, हॉस्टल पहुंचाया, फिर हॉस्टल से पिक किया, फिर उन्हें रिसीव करना छोड़ना, ये सब। तो अचानक इस घटना के बाद लगा कि सब जिम्मेवार हो गया, सब स्वयं से अपनी जिम्मेवारी को संभाल लिया। तो ये बड़ी बात हुई। स्थितियों ने इन लोगों को संभालने का मौका दिया और साहसी बनाया। अच्छा आनंद जी, कुछ पॉलिटिकल सवाल लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग ये जानना चाहते हैं। जब आप पैरोल में इस वक्त आप 15 दिनों के लिए आए, लगभग तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने आकर आपसे मुलाकात की या फिर कहीं न कहीं आपकी मुलाकात हुई। इसको आप किस रूप में देखेंगे? क्या वो पुराना दौर आपको दिखता है? हमारे सभी दलों के वरिष्ठ लोगों से, अब तो नए नए लोग भी आ गए, 15 साल 12 साल पर युग परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जो भी पुराने मित्र थे हमारे किसी भी दल के, उनसे काफी मधुर रिश्ता रहा। वैचारिक मतभेद के बावजूद भी जब लगता था कि सन्मुख 36 का आंकड़ा है लालू जी से, तब भी मुझे याद है जब भी कोई टेलीफोनिक टॉक या कोई बातचीत या कोई रिक्वेस्ट में कर देता था तो वो बात टलती नहीं थी। और मैं बता दूं, पिछले 15 वर्षों से जितना लोगों को लगता हो कि मुख्यमंत्री जी से मेरे ये मतभेद है, वो मतभेद है, 2-4 मामले में हम लोगों ने उनको जो रिक्वेस्ट किया, जो आग्रह किया, चाहे मेरे बिहाफ में मेरी तरफ से लवली आनंद या चेतना, वो सारी बातें हुई। तो किसी से भी हमारे जहां से जो ट्रेनिंग हमारी रही, चंद्रशेखर जी की, समाजवादी नेता परमेश्वर कुमार की, समाजवादी सोशलिस्टिक बैकग्राउंड का, है ना, या हमारी जो परंपरा आजादी की लड़ाई से हमारे पुरखों की रही, वो ये नहीं सिखाता है कि मतभेद हो सकता है, मनभेद को अलाउ नहीं करता है। एक बड़ा आपने इंटरेस्टिंग बोला, चूंकि मुझे याद है और हम लोगों ने पढ़ा भी कि 90 के दशक में तत्कालीन सरकार से आपका काफी 36 का आंकड़ा रहा और आप उनके विरोध में एक स्तंभ के रूप में जाने जाते थे, और आज आपका बेटा उसी पार्टी का विधायक है और आपकी पत्नी उस पार्टी के एक बड़ी नेता है। बिल्कुल, देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में कोई परमानेंट अस्थाई दोस्त और अस्थाई दुश्मन नहीं होते, है ना। ये चंद्रशेखर जी से भी हमने सीखा, है ना। तो ये परिस्थितियां बदलती रहती है राजनीतिक। 15 वर्ष में जो परिस्थितियां बदली, उसमें जब चेतन और मैडम लवली जी ने जो स्टेप उठाया, है ना, वो ये कहीं से बुरा नहीं लगा, अच्छा लगा, और लोगों ने इसको स्वीकारा। लवली जी, चूंकि आप आरजेडी के एक नेता भी हैं, और आपको भी याद होगा कि जब आप वैशाली से चुनाव लड़ रहे थे, उस समय के चुनाव का मुझे भी कुछ याद है। एक तरीके से सरकार के विरोध में आप लड़े थे और सरकार आपके विरोध में, तत्कालीन सरकार। आज उसी पार्टी में है, आप कैसा देखती हैं? और आपके बेटे भी उसी पार्टी में विधायक हैं। तो आपने अभी सुना आनंद मोहन जी से कि राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त है ना परमानेंट दुश्मन है।
और हम लोग का जो था मतभेद था, मनभेद नहीं था, और परिस्थिति का एक खेल है। और जहाँ जिस तरह से जो हुआ समय के अनुरूप हमने फैसला लिया। लालू जी की पार्टी या जो तेजस्वी जी का आया कि A to Z की पार्टी है ना, और उन्होंने दिखाया भी पिछले दिनों। और फिर जिस तरह से जदयू और उन लोगों का आपस में समझौता हुआ है ना, ये सब ठीक ठाक है। लेकिन आपने अभी A to Z की बात बोल दी, तो एक सवाल मुझे समझ में आ रहा है कि मैं पूछ ही लूं। आप पर एक जाति विशेष की राजनीति करने का काफी आरोप लगा, और आप समझ सकते हैं कि हमने ये सवाल क्यों पूछा, आप पे किस जाति की राजनीति का आरोप लगता है। ये आपका अच्छा सवाल है। आनंद मोहन शुरू कहां से हुए? लोग 90 के दशक से हमको राजनीति में मानते हैं। मैं शुरू कहां से हुआ? 74 से, सन 74 के आंदोलन से, जब आप पर सेंसरशिप की तलवार लटकी पहली बार, सीमित तानाशाही की तरफ देश जा रहा था ना, इंदिरा जी पर आरोप लग रहा था अधिनायकवाद का, लोकतंत्र की हत्या का, इमरजेंसी का। वो नेहरू की बेटी हैं। बाद में उन्होंने बताया कि मेरी नियत ऐसी नहीं थी। खैर वो इतिहास की बात है, इतनी बात है। लेकिन मैं शुरू हुआ वहां से, मैं कांग्रेसी फैमिली से था है ना, लेकिन मैं शुरू हुआ 74 आंदोलन से। और आंदोलन जब स्थिर हुआ, जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद अगर आप जाइएगा कोसी के इलाके में तो रिक्शा यूनियन, टमटम यूनियन, गिरी मजदूर संघ है ना, ये जितने ये जो ठेला उठाने वाले जो इन लोगों का ना, ये संघ ना, यहाँ जो गरीब गुरबा की राजनीति होती है, जैसा मैंने कहा कि हम लोग सोशलिस्ट बैकग्राउंड के लोग हैं, समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, और इसलिए अभी कुछ लोग हमारे मित्र, पुराने मित्र लोग मिलने आए थे, तो कुछ बातें हुई, तो हमने कहा कि भाई अगरचे आगे कोई बात करनी है भविष्य में तो सोशलिस्ट नाम जरूर रखने के लिए। इससे देश भर में ये मैसेज जाएगा कि सोशलिस्टों का एक घर तैयार हो रहा है। देखिए, हमने खुद को परिस्थितियों के हवाले कर दिया है। मैं कभी निराश नहीं हुआ। बापू सभागार में जब मेरी पुस्तक गांधी का विमोचन हो रहा था, तो मेरी बेटी ने एक बड़ी बात कह दी ना, कि यूरोप के एक बड़े साहित्यकार जब पत्नी की हत्या के जुर्म में जेल गया, वो विक्षिप्त हो गया पूरी तरह ना। लेकिन मैं जब निरपराध जेल गया और फांसी की सजा मुझे सुनाई गई है ना, तब मैंने लगभग 1 दर्जन किताबें मेरी तैयार हैं, 4 प्रकाशित हैं है ना। ये आपके सामने जो है उपलब्ध है। पहली किताब कैद में आजाद कलम, दूसरी किताब स्वाधीन अभिव्यक्ति, तीसरी गांधी, चौथी कालकोट, दो खंडों में है, काल कोठरी से मेरी जेल डायरी है, और फिर अपनी आत्मकथा है, कहानी संग्रह भी है ना। तो ये कई किताबें अभी प्रकाशनाधीन है। तो निकलने के पहले या निकलने के बाद आएंगी किताबें। इसलिए बाहुबली कह देना आसान है, कोई कलम बली नहीं कर। लेकिन अब तो आप बाहुबली के, आप तो आप साहित्यकार आनंद मोहन के रूप में ज्यादा वही कलम बली है। कलम बली, बिल्कुल। आपको क्या लगता है मैम कि अब साहित्यकार आनंद मोहन से हमारी बातचीत हो रही है? बिल्कुल नए अवतार में, नए अवतार में। अब देखिए इतनी सारी, मतलब इन्होंने जेल में रह के भी एक प्रेरणा दी युवाओं को कि अपना समय को व्यर्थ जाने मत दो, जहाँ हो अपना एक बहुमूल्य समय को सार्थक करो। और निर्गुण में सगुण की तलाश है। एक चीज जरूर हम बोलेंगे, ये 15 दिन अब खत्म होने वाले हैं। माँ ने भी बोला था, पापा ने भी बोला था, खास तौर पे हम सरकार को धन्यवाद कहेंगे, है ना। और ये इस बात के लिए हम सब की तरफ से
सरकार को हम धन्यवाद कहेंगे कि वो इस बात को समझे कि आज बहन की सगाई थी और सरकार के चाहे डिप्यूटी सीएम हो, सीएम हो, सब लोगों ने जो है इस ओकेजन के लीडर भी, हाँ वो लोग वामपंथी लोग भी, सारे लोग आए। सब लोग आए थे। लेकिन हाँ, हम धन्यवाद कहेंगे कि हमारे बहन का जो एंगेजमेंट है वो इस तरीके से अच्छा बना। सभी लोगों को धन्यवाद। ये अब भावनात्मक बात नहीं आए, बाद में आए ललन सिंह जी, बाद में आए सुशील मोदी जी का टेलीफोन आया, हाँ धन्यवाद और शुभकामना बेटी को दी। ये सब सारे मित्र लोग, हमारी कटुता नहीं रही। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है। आनंद मोहन जी, अब चूंकि समय की पाबंदी है और वो भावुक पल भी है जब आपका पैरोल का मियाद खत्म होगा, तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपके साथ सब ठीक हो और हम पूरे परिवार को भी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और हमने कोशिश की कि आनंद मोहन से हर उस सवाल का जवाब लें जिसको बहुत लोग जानना और समझना चाहते हैं, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी अगर जो आनंद मोहन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या उनको जानकारी नहीं मिला हो, तो शायद उम्मीद है कि न्यूज 18 के इस खास इंटरव्यू में उन्हें वो तमाम जानकारी मिल जाएगी। और एक भावनात्मक पल है आनंद मोहन का, चूंकि 20 तारीख को इनकी मियाद खत्म हो रही है। तो आज के लिए बस दीजिए इजाजत, अगली बार फिर हम किसी खास शख्सियत के साथ जुड़ेंगे। नमस्कार। आजादी सबको प्रिय है। अपने पिता की आंखों में आंसू देखे थे उस समय। लवली आनंद ने मेरे परोक्ष में कोई कमी नहीं रखी, अदालत और कानून में अपना यकीन जताया। कि राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त है ना परमानेंट दुश्मन है। बिहार का बच्चा बच्चा अवगत है कि जी कृष्णैया मामले में मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ।